अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस न्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे A to Z कमांड, यानी अल्फाबेट A से लेकर अल्फाबेट Z तक की जो कॉमन कमांड हैं जो कि ऑटोकैड में यूज होती हैं, खासतौर पे ऑटोकैड 2D में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए सुनते हैं आपकी कमांड्स की तरफ। सबसे पहले हम यूज करेंगे आर्क कमांड। A इसकी शॉर्ट की है आर्क 1.2.2 आर्क। ओके, बी से हमारी ब्लॉक की कमांड इस्तेमाल होती है, बी एंटर ब्लॉक। यहां पर नाम दीजिए ब्लॉक 1। ओके करें, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, और आप देखेंगे ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, दिस इज ब्लॉक। अब आप इसको कॉपी करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। अब देखिए नेक्स्ट कमांड इज कॉपी, सी फॉर कॉपी, CO इसकी शॉर्ट की है, सिलेक्ट कीजिए, पहला पॉइंट दें और दूसरा पॉइंट, कॉपी की कमांड। नेक्स्ट डी से डायमेंशंस, डायमेंशंस खुल जाएंगी, यहां से आप डायमेंशन की सेटिंग कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाइए, यहां से आप इसका यूनिट सेट कर सकते हैं, प्रीसीजन सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट की डिटेल्स आपको यहां से मिलेंगी। सिंबल्स, आप एरो कौन सा यूज करना चाहते हैं यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, एरो का साइज कर सकते हैं सिलेक्ट। इसी तरह लाइंस के कलर्स वगैरह जो है वो आप यहां से सेंटर लाइन की टाइप वगैरह डायमेंशन से रिलेटेड सेट कर सकते हैं। ई से इरेज की कमांड है, ई फॉर इरेज, इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। डिलीट की कमांड भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है एफ से फिलेट की। फर्स्ट है आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये। अब आप इसको बुलाई से मिलाना चाहते हैं, उसके लिए फिलेट की कमांड एफ से एफ एंटर, और उसके बाद में रेडियस लीजिए आर एंटर। अब इसका रेडियस लीजिए, हम इसका रेडियस देते हैं 2 इंचेस। पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, दूसरा ऑब्जेक्ट, और ये बुलाई लगे, तो फिलेट की कमांड होगी। इसके अलावा एक कमांड होती है ग्रुप की कमांड। तो इसके हमारे पास ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। हम इनका ब्लॉक नहीं बनाना चाहते, लेकिन इनको एक चीज बनाना चाहते हैं कि ये इकट्ठा मूव करे, तो उसके लिए हम ग्रुप की कमांड इस्तेमाल करते हैं। इन सबको सिलेक्ट करें, जी एंटर, और ये ग्रुप बन गया। ठीक है, ये क्विकली इस्तेमाल करने के लिए होता है कि ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप कर लेते हैं, एक तरह के ऑब्जेक्ट्स को ब्लॉक बनाए बगैर भी। अब देखिए, अब अगली कमांड है एच। एच से हैच होता है कि आपने किसी पैटर्न को फिलअप करना है किसी ऑब्जेक्ट को। एच की कमांड एच हैच एंटर, उसके बाद में आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, और ओके कर दीजिए। आप देखिए ये हैश पैटर्न एड अप हो गया इसके अंदर। एच के बाद आई है। अब देखिए आई की कमांड इंसर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। जो ब्लॉक आपने बनाया था उस वक्त तो आपको ब्लॉक नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो ऑटोकैड की बैकअप, ऑटोकैड की मेमोरी में वो ब्लॉक मौजूद है। तो अब देखिए अगर वो ब्लॉक आपको इंसर्ट करना है तो आई एंटर करें, और अब देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक मौजूद है, ओके कीजिए, और वो ब्लॉक आ गया। अब आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आई के बाद जे की कमांड है, जे से ज्वाइन की कमांड होती है। फर्स्ट में हमारे पास एक लाइन ये लगी है, इसके साथ एक और लाइन लगी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसको इकट्ठा करने के लिए जे एंटर, पहली ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। अब देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये हुआ ज्वाइन की कमांड। के की कमांड जो है, के से बहुत सारी कमांड्स बनती हैं। हम के प्रेस करेंगे तो देखिए इसके साथ KNURL की कमांड आ रही है। इसको आप एंटर करेंगे तो हैश की कमांड लग जाएगी, लेकिन ये हैश की शॉर्ट की नहीं है। सो के के लिए कई कमांड्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉमन इस्तेमाल नहीं होती। एल से लाइन की कमांड, एल एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब जहां पर क्लिक करते जाएंगे तो लाइन लगती जाएगी। अगर आप लाइन को, अब देखें लाइन जो है एक सर्टेन एंगल पे लग रही है, या 180 डिग्री पे लग रही है या 90 डिग्री पे लग रही है। अब आपने इसको अगर चेंज करना है तो F8 प्रेस कर दें। अब ये इंक्लाइंड जिस भी रुख में आप लाइन लगाना चाहेंगे क्लिक करते जाएंगे और लाइन लगती जाएगी। सेव कीजिए। इसके बाद कमांड है एल के बाद एम, एम से मूव, एम एंटर। अब देखें इस ऑब्जेक्ट को हमने मूव करना है, यहां से इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, बेस पॉइंट में पहला पॉइंट। अब यहां पर पॉइंट देंगे, ये मूव हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको यहां से मूव करना है, पहला पॉइंट देंगे और इस पॉइंट पे ला के रखना है तो इधर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद एन से जो है, एन से बहुत सारी कमांड्स बनती हैं, ठीक है जी, तो एन को डिस्कस नहीं करेंगे। ओ से ऑफसेट की कमांड होती है। ऑफसेट का मतलब ये है कि फर्स्ट में आपके पास ये एक लाइन लगी हुई है स्ट्रेट, आप बिल्कुल इसी तरह की लाइन इससे थोड़ा सा फासले पे लगाना चाहते हैं, तो ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करेंगे, ओ एंटर। अब हम पहले ऑफसेट का डिस्टेंस लेंगे, फर्स्ट करें 2 इंच डिस्टेंस है, एंटर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और जिस साइड पे क्लिक करेंगे उस साइड पे एक और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। दोबारा देखें, इसको सिलेक्ट किया और इस साइड पे क्लिक करेंगे, ऑफसेट हो गया, ठीक है जी। ऑफसेट के बाद पी से पैन की कमांड इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है पैन, ये हाथ सा बना हुआ आप देख रहे हैं, एंटर। इसे आप ड्राइंग को ऊपर नीचे मूव नेविगेट कर सकते हैं। ड्राइंग अपनी जगह पे रहेगी, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अपनी जगह पे है, लेकिन ड्राइंग ऊपर नीचे उसको आप मूव कर सकते हैं माउस के लेफ्ट क्लिक से। क्यू की कमांड जो है वो काफी सारी कमांड्स लगती हैं, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कमांड जो भी आपने लगानी है। आर की कमांड जो है ये रीड, आर ई की कमांड जो है ये रीड्रॉ की मॉडल को रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अब इसका इस्तेमाल आपको बताते हैं। ये देखें, ये मेरे पास मैं एक सर्कल लगाया है, ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा लाइन जो है ये ऐसे लगेगा, आगे है तो सर्कल, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आपको लग रही है। इसको स्मूथ करने के लिए आर ई की लाइन कमांड, आर ई एंटर। अब देखें ये स्मूथ हो गया। तो बाद का आपको आपने लगाया सर्कल होगा या आर्क लगाई होगी, लेकिन वो आपको लाइंस में नजर आ रहा होगा, तो उसको कवर अप करने के लिए आर ई की कमांड, या अगर डिस्प्ले प्रॉपर नहीं हो रही, ड्राइंग बनी तो हुई है लेकिन बाद का उसका डिस्प्ले ठीक नहीं हो रहा था, तो आर ई रीजनरेट की कमांड आप यूज कर सकते हैं, रीजनरेट मॉडल। एस की कमांड जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है, स्ट्रेच की कमांड कहलाती है, एस एंटर स्ट्रेच। अब देखिए आपके पास फर्ज करें ये कुछ लाइंस हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये लाइन की कमांड यहां तक, एक लाइन यहां तक, इन लाइन को स्ट्रेच करके मैंने यहां तक लेके आना है, तो स्ट्रेच की कमांड, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, पहला पॉइंट दिया और यहाँ पे आपने इसको करना है वहां तक। फर्स्ट में इसको और आगे तक स्ट्रेच करना है, खींचना है, लंबा करना है, स्ट्रेच की कमांड एस एंटर, इनको सिलेक्ट कीजिए, पहला पॉइंट दें और अब ये जहां तक जाके आप इसको क्लिक करेंगे वहां पर ये स्ट्रेच हो जाएगी। अब देखें टी से ट्रिम की कमांड, टी आर इसकी शॉर्ट की। अब फर्ज करें इस लाइन के आगे वाले हिस्से को हम डिलीट करना चाहते हैं, ट्रिम की कमांड टी आर एंटर। इस लाइन को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और अब आप जिस भी लाइन पे क्लिक करते जाएंगे वो ट्रिम होती जाएगी। यू की कमांड जो है वो अनडू करने के लिए इस्तेमाल होती है, यू एंटर अनडू। अब देखें ये अनडू की कमांड। व्यू की कमांड जो है ये व्यू मैनेजर के लिए इस्तेमाल होती है। डब्ल्यू की कमांड ये बड़ी जबरदस्त कमांड है। अब फर्ज करें आपके पास ड्राइंग में कोई ऑब्जेक्ट है, ये फर्ज करें ऑब्जेक्ट है और आप ये चाहते हैं कि इसको एक फाइल की शेप में किसी अपने दोस्त को या अपने कोलीग को भेज दें, या फर्ज करें ये पूरी ड्राइंग में इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स आप किसी को नहीं भेजना चाहते, सर्टेन ऑब्जेक्ट आप भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट कीजिए, डब्ल्यू एंटर करें और यहां पर आप ब्लॉक का नाम दीजिए, बल्कि यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां से आप पास दीजिए, ये पास ऑलरेडी आ रहा है डेस्कटॉप का, नाम चेंज करना चेंज कर दें और ओके कर दें। अब ये जो पास आपने दिया वहां पर एक नई फाइल बन चुकी होगी, उस फाइल को जाके आप कॉपी करके जहां भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। एक्स की कमांड जो है बड़ी जबरदस्त कमांड, एक्स की कमांड एक्सप्लोड, धमाका हो जाएगा, एक्स एंटर। देखें एक्सप्लोड। अब फर्स्ट करें हमने ये ब्लॉक बनाया हुआ था, इसको हमने खत्म करना है, हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स टूट जाएं, तो एक्सप्लोड की कमांड एक्स एंटर, इसको सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कर दें। अब ये वो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए। इस वक्त हमारे पास ये रेक्टेंगल है, अगर हम इसको भी मजीद तोड़ना चाहते हैं तो एक्स की कमांड एंटर सिलेक्ट करें और राइट क्लिक। अब देखें ये रेक्टेंगल भी अब 4 सिंगल लाइंस में तब्दील हो गई है। वाई की कमांड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती और जेड की कमांड जूम की कमांड है। वैसे तो आप व्हील से भी जूम कर सकते हैं, इसके अलावा ऊपर ही आप टूल बार से भी जूम कर सकते हैं, लेकिन जेड की कमांड जो है वो अच्छी कमांड है, आप उसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें आपने इस जगह पे आपने कुछ काम करना है,
तो जूम की कमांड दें और उस पोर्शन पे दो की रेक्टेंगल लगा के क्लिक करेंगे, वो साइड जूम हो जाएगी। लेकिन अमूमन जो है ये अमूमन हम व्हील को यूज करते हुए जूम कर लेते हैं, लेकिन बार बार ऐसा होता है कि ड्राइंग ही गायब हो जाती है। क्या होता है? ड्राइंग ही गायब हो जाती है। आप देखेंगे, अब आप ढूंढ रहे हैं ड्राइंग कहां पर है, ड्राइंग कहां पर है, ड्राइंग मिल नहीं रही। आप क्या करें? अब आपने जूम एक्सटेंड की कमांड लगानी है, जेड एंटर और ई एंटर, ये ड्राइंग आपके सामने आ गई। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आपने अपनी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आपके लिए एक और वीडियो भी हम तैयार करेंगे और उसको भी आप देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।